जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हो चुके हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के। ठीक है, हिंदी में आपके पेपर का नाम था साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। पेपर कोड HND 302 था। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। आपके 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए पूछा गया था काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य वामन का। ठीक है, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण का लक्षण है? तो इन तीनों में से काव्य गुण का जो लक्षण है वो सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ये आंसर की है तो समझाते हुए नहीं चलेंगे, केवल आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, प्रसन्नता, स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता किस गुण की विशेषता मानी जाती है? तो यह आपकी प्रसाद गुण की विशेषता मानी जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। चलिए चौथा का सी ऑप्शन राइट था। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वीर रौद्र भयानक विभत्स रसों की रचना में गुण पाए जाते हैं, तो इसमें ओज गुण पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बरतस, ठीक है, ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए साह कर भवहनी हंसै देन कहीं नट जाए। ठीक है, ये काव्य पंक्ति प्रयुक्त गुण है। इसमें कौन सा गुण प्रयुक्त है? माधुर्य गुण। बिल्कुल आपका करेक्ट भी आंसर राइट है। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वहाँ गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था किस आचार्य ने शब्द गुणों को बाह्य गुण तथा अर्थाश्रित गुणों को अभ्यांतरम गुण कहा है? तो यह कहा है आचार्य वामन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आपसे पूछा गया था कि जिन तत्वों से काव्य सौंदर्य की हानि तथा रस का अपकर्ष होता है उसे कहते हैं काव्य दोष कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। आपसे पूछा गया था गुण विपर्यात्मनो दोषा काव्य दोष की यह परिभाषा है। यह परिभाषा आचार्य वामन की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काव्य दोष के प्रकार हैं। काव्य दोष के प्रकार इनमें से सभी हैं रस, अर्थ और शब्द। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था शब्द दोष का भेद नहीं है। इनमें से कौन शब्द दोष का भेद नहीं है? तो देखिए न्यून पदत्व दोष आपके शब्द दोष का भेद नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने काव्य दोष के 3 भेद किए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जहां व्याकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है वहां दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो वहां च्युतसंकृत दोष होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सा काव्य दोष नित्य होता है? तो देखें इसमें जो रस दोष है ये आपका दोष, ठीक है, काव्य दोष नित्य होता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। चले 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था आचार्य वामन ने रस दोष की संख्या मानी है कितनी? 10 मानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिस व्यापार या वृत्ति से शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था साक्षात संकेतित अर्थ को द्योतित कराने वाली शब्द शक्ति है कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 18 का। चले 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि व्यंजना शब्द शक्ति किस प्रकार के अर्थ से संबंधित है? तो यह व्यंग्यार्थ से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखे पूछा गया था चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। ठीक है, स्नेह गंभीर। उसके बाद देखें आपका लिखा हुआ है कि को घटिए ब्रिजभानुषा वे हलथर के वीर। इस उक्ति में शब्द शक्ति है कौन सी? तो अभी अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर
20 का। आगे बढ़ें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सारोपा लक्षणा में होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, दोनों होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां होता है गौड़ी लक्षणा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगायाम घोषा में शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए अजहत स्वार्था वृत्ति होती है, इसमें कौन सी वृत्ति होती है, उपादान लक्षणा में वृत्ति होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट था, ये तीनों। ठीक है, 25 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया था, जॉन मोरास ने फिगरो नामक पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, कब, 1886 में। बी ऑप्शन आपका राइट था। चलिए 26 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि प्रतीक अव्यक्त को व्यक्त करने का माध्यम है, यह कथन है, यह कथन लैंगर का है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, अज्ञेय की। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार होता है, तो यह बिंब में होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बिंबवाद के प्रवर्तक हैं टी ई ह्यूम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है, यह कथन है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, डॉक्टर केदारनाथ सिंह। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इंद्रिय बिंब है, इंद्रिय बिंब कौन सा है, ये तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, कोल्ड्रिज महोदय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन बताया गया था आपको कि कॉलरिज ने कल्पना के प्रकार माना है दोनों। ठीक है, गौड़ी और मुख्य। सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया था कि आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा था कि फैंटेसी शब्द का अर्थ है, फैंटेसी शब्द का अर्थ होता है इनमें से सभी। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था कि काव्य में शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया फैंटेसी है, यह कथन है मुक्ति बोध का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना कहती है वह फैंटेसी कहलाती है, यह परिभाषा है किसकी, हडसन महोदय की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया कि फैंटेसी की विशेषताएं, फैंटेसी की कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रयोग करने की दृष्टि से ख्यात कवि माने जाते हैं, कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस तरह की आलोचना है, तो यह सैद्धांतिक आलोचना है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति नहीं है, अशोक के फूल। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 42 का। चले क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्वतंत्रतावादी एवं सौष्ठवादी। ठीक है, स्वतंत्रतावादी एवं सौष्ठवादी आलोचक माना जाता है, किसको माना जाता है, नंद दुलारी वाजपेयी को। डी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है भैया, तो नंद दुलारी वाजपेयी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखें इसमें
आलोचक का दायित्व रामचंद्र तिवारी ने नहीं, बच्चन सिंह ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की कृति है। रामविलास शर्मा की कृति है निराला की साहित्य साधना, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया था मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है, कौन सी? लोकवादी तुलसी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया था बायोग्राफी लिटरेटिया नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? कॉलरेज महोदय। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी, कितना आपका सही हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, HND 303 का भी मैंने करा दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर चैनल पर जा करके आप लोग क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।